और दोस्तों, हम नाउन के केस को देख रहे हैं जहाँ पे हमने नाउन के जनरली 4 केस होते हैं ये देखा, जिसमें से हमने देखा यदि हमारा नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे होता है तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है या उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। और यदि हमारा नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के केस को हम कहें तो वो नाउन का कौन सा केस है, वो है हमारा एक्विजेटिव केस। और यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या कौन सा केस है, उसका केस होता है हमारा डेटिव केस। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट में नाउन के 2 केस होते हैं, एक एक्विजेटिव और दूसरा डेटिव केस। फिर हमने देखा था नाउन का, यदि हम नाउन को संबोधित करते हैं तो ऐसे केस को हम ओकेटिव केस कहते हैं। और अगला केस हमने देखा था पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं, जिसमें एक नाउन के द्वारा दूसरे नाउन पे अधिकार जताने का कार्य किया जाता है। तो जिस नाउन के माध्यम से अधिकार जताने का कार्य किया जाता है उसे हम पॉजेसिव या जेनेटिव केस कहते हैं। और इन्हीं के साथ में नाउन का एक और रूप पढ़ लिया था जिसको हम कहते हैं नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन क्या था हमारा? अपोजिशन मतलब होता है प्लेसिंग नियर, यानी एक ऐसा नाउन जो किसी नाउन के ठीक बगल में स्थान लेता है और उस नाउन जो पहले वाला नाउन है उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देने के लिए वो नाउन आता है। तो ऐसे नाउन को जो है क्या कहते हैं, नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, यानी पहले वाले नाउन के लिए आया हुआ है और इसके अपोजिशन में है। इस तरीके से मैं नाउन के एक केस को ये जान लिया था। अब हम यहाँ पे जो ये पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस वाला नाउन है इसके प्रयोग के बारे में जानेंगे और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल्स जानेंगे कि ये क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये नाउन जो है, क्या कह रहे हैं हम इसमें हम कह रहे हैं कि भाई एक नाउन होगा पहले, और इस नाउन के माध्यम से इस नाउन का यानी पहले वाले नाउन का अधिकार हमारे दूसरे नाउन पे हम जताना चाहते हैं। पहले नाउन का अधिकार दूसरे नाउन पे यदि जताना चाहते हैं तो पहले वाले नाउन का रूप जो है कुछ अलग प्रकार से होता है। यानी अगर ये सिंगुलर है तो हम एक एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, उसके बाद इसके साथ में यस लगाते हैं। तो ये पहले वाला जो नाउन है जो इस रूप में हो गया है, ये क्या कर रहा है, ये पोजीशन दर्शाने का कार्य कर रहा है। किस पर? दूसरे वाले नाउन पे। तो ये पहले वाले नाउन का जो ये केस है, इसके केस को हम कहते हैं ये नाउन का पॉजेसिव केस है। क्योंकि पॉजेसिव केस का मतलब क्या हुआ, अधिकार जताने का ये कार्य कर रहा है, तो ये पॉजेसिव केस हो गया। जैसे हम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा दिस इज राम्स अम्ब्रेला। इसका अर्थ ये हुआ कि भाई यह राम का छाता है। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा नाउन है ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो हम देख रहे हैं अम्ब्रेला जो हमारा नाउन है इसको इस पर किसका अधिकार बताया जा रहा है, राम का अधिकार बताया जा रहा है और इस नाउन के माध्यम से बताया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं राम का अधिकार कहने के लिए हम राम में अपॉस्ट्रॉफी लगा करके यस का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये नाउन का जो ये केस है इसे हम कहते हैं पॉजेसिव केस। यदि हम ऐसे नाउन को अधिकार जताया जा रहा है कि नहीं जताया जा रहा है, इसके लिए हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यानी जिस नाउन पे अधिकार जताया जा रहा है उसके पहले एक वर्ड हम ला सकते हैं हुज। हुज का मतलब किसका, जैसे हम यहाँ पे कहें किसका अम्ब्रेला, यानी किसका छाता। तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा किसका, राम का। तो ये राम का जो आंसर प्राप्त हुआ वही हमारा क्या है, ये है पॉजेसिव केस है नाउन का या ये जेनेटिव केस है नाउन का। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा पॉजेसिव केस के माध्यम से क्या करना है, हम एक नाउन का अधिकार किसी दूसरे नाउन पे जताने का कार्य कर रहा है ये। तो जो अधिकार जता रहा है वही नाउन हमारा क्या है, पॉजेसिव केस में है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या इस नाउन के माध्यम से पॉजेसिव केस जो है या जेनेटिव केस है, ये हमारा एक नाउन पे सिर्फ अधिकार जताने यानी पोजेशन का ही कार्य करता है, अधिकार जताने का ही कार्य करता है। तो हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये क्या क्या दर्शा सकता है। यानी हमारा जो पॉजेसिव केस है, अगर हम अपने पॉजेसिव केस के बारे में बात करें
तो ये सिर्फ पोजीशन का कार्य नहीं करता है कि दूसरे नाउन पे सिर्फ अधिकार दिखाने का कार्य करे। ये क्या क्या करता है, ये हमें इन चीज़ों को भी दर्शा सकता है, यानी अथरशिप दर्शा सकता है, या ओरिजिन किसी चीज़ का दर्शा सकता है, या किसी चीज़ के काइंड यानी उसके प्रकार को दर्शा सकता है। जैसे कि हमने कहा कि भाई ये देखिए, पहले हम एक नाउन लिखेंगे जिसका अधिकार जताना है, उसके बाद एक अगर वो सिंगुलर है तो एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके साथ यस लगाएंगे, और दूसरा नाउन लिखेंगे जिस पर इसका अधिकार जताना है। जैसे हम ये लिख रहे हैं शेक्सपियर्स प्लेस, इसका मतलब क्या, शेक्सपियर के नाटक जो उसके प्लेस थे। तो इसको हम यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे प्लेस को बताया जा रहा है, प्लेस जो है जो कि लिखे गए हैं किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। तो यहाँ हम अथरशिप को देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अथरशिप मतलब एक अथर के द्वारा, एक अथर के द्वारा लिखी गई चीज़ें जो हैं वो उसके अथरशिप को दर्शा रही हैं। तो हम देख रहे हैं ये केवल एक प्रकार से हम ये सब पोजीशन ही कह सकते हैं कि पोजीशन ही है भाई, एक लेखक के द्वारा उसके लिखे गए जो नाटक हैं वो क्या है, उसका अधिकार ही तो है उन पे। तो हम दूसरे शब्दों में तो कह रहे हैं कि, लेकिन एक प्रकार से हम कह सकते हैं पोजीशन ही है ये। तो अथरशिप हम दिखा सकते हैं। दूसरे में हम देखते हैं अ मदर्स लव, हमने एक नाउन प्रयोग किया मदर, इसका अधिकार लव पे जताने के लिए हमने उसमें एपॉस्ट्रॉफी और यस लगाया, क्योंकि सिंगुलर है तो एपॉस्ट्रॉफी लगा के यस लगाया हमने। तो ये हो गया मदर्स लव, मतलब हुआ कि ऐसा लव जो कि एक माँ के द्वारा फील किया जाता है, मतलब माँ के द्वारा फील किया गया लव, इसका मतलब ये हुआ। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, इससे हम देख रहे हैं ये एक काइंड को दर्शा रहा है, मतलब कैसे प्रकार के लव की बात की जा रही है, जो माँ फील करती है उस प्रकार के लव की बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम काइंड भी देख सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है, इसी तरीके से तीसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि भाई ये क्या है, तीसरे एग्जाम्पल में है अशोक स्कूल। तो यहाँ पे क्या है, अशोक स्कूल जो है ये हमारा दर्शाने का कार्य कर रहा है कि वह स्कूल जहाँ अशोक जो है जाता है। इसका मतलब ये क्या दर्शा रहा है, ओरिजिन, एक प्रकार से हम कह सकते हैं ओरिजिन दर्शा सकता है कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, किस स्कूल से है अशोक, तो ये ओरिजिन को दर्शा रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई जो है यहाँ पे हम स्कूल पे एक प्रकार से हम ये तो कह नहीं सकते कि भाई पोजीशन स्कूल पे इसका अधिकार है। यदि हम दूसरे शब्दों में समझना चाहें तो भाई उसी स्कूल की बात हो रही है जिसमें वो पढ़ता है, तो अशोक का स्कूल, जबकि एग्जैक्टली पोजीशन नहीं है उसका कि अशोक का स्कूल है। इसका एग्जैक्टली मीनिंग ये है कि वह स्कूल जहाँ अशोक जाता है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि भाई हमारा जो पॉजेसिव केस है ये क्या है, अगर हम सूक्ष्म रूप से अध्ययन करें तो हम देखेंगे भाई कि ये हर चीज़ पे अधिकार ही नहीं जताता है, बल्कि अथरशिप दर्शा देगा, या वो उसका ओरिजिन कहाँ है ये दर्शा देगा, या उसकी किसी प्रकार को दर्शा देगा। जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ एक खास प्रकार के प्यार की बात की जा रही है जो एक मदर फील करती है। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि पॉजेसिव केस का जो हमारा ये पॉजेसिव केस है नाउन का, ये हमारे और भी चीज़ें दर्शा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि भाई पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो पॉजेसिव केस को बनाने के लिए यदि जो है पॉजेसिव केस जिसका हम बना रहे हैं, अगर वो नाउन सिंगुलर है हमारा, जैसे हम देख रहे हैं कि पॉजेसिव केस यही है, इसमें हमारा चूँकि पहला जो नाउन है जिसपे अपॉस्ट्रोफी लगा के लगाया गया, ये हमारा पॉजेसिव केस का नाउन है, और बगल वाला ये है जिस पे पोजेशन दर्शाया जा रहा है। तो ये जो नाउन है यदि ये सिंगुलर हो तो हम सिंगुलर लिखते हैं, अगर ये सिंगुलर रूप में है तो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और यस लगाएंगे। जैसे यहाँ देख लेते हैं किंग है, किंग हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ ये सिंगुलर है इसलिए अपॉस्ट्रोफी लगाया और यस लगाया। इस तरीके से इसको बनाया जाता है। उसके बाद दूसरा नाउन जिस पे अधिकार जताना है वो रख दिया जाता है। लेकिन कुछ हमारे नाउन ऐसे भी हैं, जैसे कि हम ये पढ़ें कि भाई एक है, इसको हम पढ़ने एक नाउन है हमारा कंसाइंस और सेक है। तो यहाँ पे हम कंसाइंस के बाद सिंगुलर दिख रहा है हमें, लेकिन अपॉस्ट्रोफी लगा करके हम छोड़ दे रहे हैं और दूसरा नाउन उसके बाद रख दे रहे हैं, यानी यहाँ हम जो यस कह रहे थे अपॉस्ट्रोफी के बाद यस लगाएंगे, वो यस लगा नहीं रहे हैं। ऐसे यहाँ हम देखते हैं गुडनेस के साथ में हम ऐसे ही कर रहे हैं कि यस के बाद हमने एक अपॉस्ट्रोफी लगाया, उसके बाद दूसरा नाउन रख दिया, जबकि हमने यहाँ अपॉस्ट्रोफी के बाद यस का प्रयोग नहीं किया। ऐसे हम तीसरे वाक्य में भी देख सकते हैं, जस्टिस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा के हमने दूसरा नाउन रख दिया। यहाँ जीसस के बाद हमने ऐसे ही रख दिया, ऐसे हमने मोजेस के बाद रख दिया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है चूँकि हम क्या है, इसको उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाता है। चूँकि अगर हम इसको इसके साथ में यस पढ़ना चाहें
तो पढ़ने में दिक्कत होती है, यानी इसका हम प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाएंगे। अगर हम कहें कंसेंसस सिक, साथ में आगे फिर सा से फिर पढ़ना है और यहाँ पे भी सप ये ख़त्म ही हो रहा है और एक ऐसा और लगा लिए तो उसे भी हम बोलने में जो है सही प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कुछ ऐसे फ्रेजेज हैं भाई, ये क्या है, ये एक फ्रेज मान सकते हैं हम, जो कि कई वर्ड अगर एक साथ आ जाएं तो उनको हम एक फ्रेज मानते हैं। ये कुछ ऐसे फ्रेज हैं, यानी इंग्लिश में कुछ ऐसे फ्रेज पॉपुलर हैं जिनके लिए क्या होता है, जिनको जो है यहाँ हम देख रहे हैं बोलने में जो है इनको हम सही से बोल नहीं पाएंगे, इनका उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसकी असुविधा को देखते हुए यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी लगा करके ही दूसरे नाउन को रख दिया जाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं, अभी तक हमने ये देखा अगर हमारा नाउन सिंगुलर है उसमें हमें एपॉस्ट्रॉफी लगा करके यस लगाना है। कुछ निश्चित फ्रेज हैं जिनके साथ में सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देना है, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये तो हुआ हमारा सिंगुलर होने पे, यदि हमारा यही नाउन जो है प्लूरल हो, अगर प्लूरल पे दर्शाना है तो हम प्लूरल पे देखेंगे यहाँ पे। तो प्लूरल में हमारे क्या हो रहे हैं, प्लूरल में पहले हम उसको प्लूरल नाउन लिख लेंगे, उसके बाद सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, उसके बाद फिर हम जिस पे अधिकार जताना चाहते हैं वो नाउन हम रख देंगे। यानी कि जैसे हमने बॉयस लिखा, प्लूरल नाउन लिख लिया, फिर एपॉस्ट्रॉफी लगा करके छोड़ दिया। यानी प्लूरल नाउन में एपॉस्ट्रॉफी लगा करके छोड़ देना है, यस नहीं प्रयोग करना है बाद में। यहाँ पे भी वही चीज़ें आप देख सकते हैं, अगर यस लगाएंगे तो इसके जो हमारा नाउन हमने रखा है इसमें यस लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको भी पढ़ने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे हो गया गर्ल्स, जैसे हम गर्ल्सस कहना पड़ेगा हमें, गर्ल्सस यानी हिसिंग साउंड आ जाएंगे जो कि बोलने में, ठीक है, हमें असुविधा पैदा करेंगे। तो ऐसे हम देख रहे हैं हॉर्सेस हो गया, ये प्लूरल, हॉर्सेस टेल। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं, ये प्लूरल थे, लेकिन हमारे कुछ प्लूरल रूप ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे मैन है, मैन का प्लूरल क्या है, मेन है। यहाँ पे तो हमारे लास्ट में यस नहीं आया, देखो जैसे बॉयस में यस था लास्ट में, इसमें मेन में यस नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, देखिए जब ऐसा नहीं होगा कि यस नहीं होगा तो हमें बोलने में कोई, यहीं इसके प्रोनाउंसिएशन में कोई हमें असुविधा ही नहीं होगी, इसको हम आसानी से बोल सकते हैं। तो ऐसे प्लूरल वाले जो नाउन होंगे इनके साथ में हम एपॉस्ट्रॉफी पहले लगा लेंगे तब यस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए चाइल्ड से बना है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, फिर भी यहाँ लास्ट में यस नहीं है चिल्ड्रन में, तो एपॉस्ट्रॉफी लगा के हम यस का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई अभी तक देखा कि सिंगुलर है तो एपॉस्ट्रॉफी लगा करके यस लगाना है जो पॉजेसिव केस का नाउन हमारा, और यदि प्लूरल है तो मतलब प्लूरल यस लिख करके एपॉस्ट्रॉफी लगा के छोड़ देना है। अगर उसमें यस नहीं है प्लूरल वाले में, जैसे मेन है, तो एपॉस्ट्रॉफी लगा करके सिंगुलर वाले की तरह चलना है और हमें उसके बाद यस रखना है। और रूप हम देख लेते हैं, जैसे कि अब हम यहाँ बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे, जैसे हम जानते हैं कि हमारा नाउन जो होता है एक रूप में ना होकर के कई वर्ड आकर के नाउन का कार्य करने लगते हैं, या हम कह लें सब्जेक्ट का कार्य करने लगते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था कि भाई यदि हम दो नाउन को किसी प्रीपोजिशन से, यानी इसके पहले किसी नाउन के पहले एक प्रीपोजिशन लगा लें, उसके बाद एक नाउन और रख लें, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक नाउन से दूसरे नाउन को संबंधित कर लिया, यानी जोड़ लिया। तो अगर ऐसा नाउन जोड़ लिया जाता है तो इस केस में हम ध्यान देंगे कि ज़्यादातर क्या है, हम बात तो पहले वाले की कर रहे होते हैं, बात जो है यानी हमारे जैसे हम सब्जेक्ट वर्ड कहते थे, मेन जो बात है हमारी हो रही है वो पहले वाले नाउन के बारे में बात हो रही होती है, जबकि दूसरे वाले नाउन से इसका संबंध जोड़ना जरूरी होता है, नहीं तो हम अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे इस वाक्य में हम देख लेते हैं, जैसे हम कह रहे हैं, अगर हम यहाँ देखें हमारा पहला नाउन है किंग, दूसरा नाउन है भूटान। यदि हम केवल क्या कहें, यदि हम यही नाउन प्रयोग करते भूटान केवल, तो भाई भूटान से हम भूटान देश को जान पाते हैं, हम कहना चाहते हैं भूटान के राजा, हम कहना चाहते हैं भूटान के राजा को कहना चाहते हैं, न कि हम भूटान को कहना चाहते। तो अकेले भूटान रखने पे अर्थ तो आएगा नहीं, ऐसे ही अकेले राजा रखने पे ये तो नहीं होगा कि भूटान के ही राजा हैं। तो इस तरीके से हमें दो नाउन को क्या करना पड़ता है, एक नाउन पे दूसरे नाउन को से जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं। तो हमने एक प्रीपोजिशन लगाया ऑफ, देखिए यहाँ ऑफ लगाया, और यहाँ भूटान की बात नहीं हो रही है, भूटान के राजा की बात हो रही है, यानी भूटान के राजा। अभी अगर ऐसा नाउन हमारा हो, भाई हमने कहा था कि जो हमारा अगर एक से अधिक वर्ड
मिल करके किसी एक सब्जेक्ट या नाउन का कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज कहते हैं। तो यहाँ पे हम नाउन फ्रेज के रूप में जो देख रहे हैं ये नाउन फ्रेज है, यानी अगर नाउन फ्रेज हमारा इसका हमें पॉजेसिव बनाना है, इस पे हमें अधिकार जताना है किसी। इसके बाद एक नाउन हमने देखी रखा हुआ है, यानी ये इतने सारे वर्डों से मिल करके जो हम एक नाउन को व्यक्त करना चाहते हैं उसका अधिकार हम इस विजिट पे दर्शाना चाहते हैं दूसरे नाउन पे। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा समस्या ये होती है कि हम एपोस्ट्रॉफी लगा कर यस किसके साथ लगाएं। तो हम इस केस में किसके साथ लगाते हैं, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आया रहता है उसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी लगा करके यस का प्रयोग करते हैं। और इसको पढ़ेंगे कैसे, भूटान के राजा। अब यानी ये हम भूटान के राजा की विजिट, मतलब इनकी विजिट यानी इनकी यात्रा जो है इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा नाउन जो है या किसी का हम टाइटल कर लें, जैसे अगले हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस, हम कह रहे हैं मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, तो एक टाइटल है यहाँ वहाँ का। ये अगर एक टाइटल या एक नाउन हमारा एक से अधिक वर्डों से मिलकर बन रहा है तो हम यदि इस टाइटल या एक से अधिक वर्ड इसका हम अगर अधिकार किसी दूसरे नाउन पर दर्शाना चाहते हैं तो हम अंतिम वाले नाउन, जो अंतिम में नाउन प्रयोग हुआ है उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा करके प्रयोग करेंगे। तो हमने ये देख लिया एक रूप कि एपोस्ट्रॉफी कैसे प्रयोग की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पीच नाउन है, इस पे अधिकार जताया जा रहा है, लेकिन मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच कहा जा रहा है। ऐसे हम अन्य चीज़ देख लेते हैं। अन्य हमारा जैसे यहाँ पे है कि एक और एग्जांपल है हमारा कि भाई यदि दो नाउन्स जो हैं क्या है, दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, हम कह रहे हैं। हमने पढ़ा था ये हमारे ऐसे नाउन है, यहाँ पे हमने पिछला अपना एक केस देखा था जो जिसे हम कह रहे थे नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन में क्या होता था, नाउन इन अपोजिशन में हमारा एक नाउन होता था, अपोजिशन वाला में बहुत ध्यान से याद रखना क्योंकि ये जगह जगह पे प्रयोग होते रहेंगे। भाई नाउन हमें हर जगह देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए नाउन के हर केस को हमें याद रखना है। कहीं पे नाउन, भाई नाउन हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर सकता है, इन जगह पे तो हमेशा हमें नाउन मिलता रहेगा। अब नाउन के अलग अलग केसेस जो हमने देखे हैं ये हमें मिलते रहेंगे। ऐसे ही कभी हमारा नाउन क्या होगा, नाउन एक वर्ड का नाउन होगा, एक से अधिक वर्ड का नाउन होगा, ये सारे क्या बनेंगे, सब्जेक्ट बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो हमने एक नाउन की बात की थी नाउन इन अ पोजीशन, जिसमें हमने कहा था हमारा एक नाउन इन अ पोजीशन, पहले जान लेते हैं ध्यान से, एक नाउन होता है, पहले हमने एक नाउन प्रयोग किया, इस नाउन के बारे में कुछ जानकारी हम देना चाहते थे, कुछ जानकारी देना चाहते थे, वो भी एक नाउन के माध्यम से, एक नाउन के माध्यम से, यानी वो एक वर्ड का भी हो सकता है या एक से अधिक वर्ड मिलकर के नाउन का कार्य कर रहे हैं तो वो एक नाउन फ्रेज हो जाएगा। तो यानी इस नाउन के बारे में कुछ हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं और क्या है, और वो नाउन के माध्यम से करना चाहते हैं या कह लें नाउन फ्रेज के माध्यम से करना चाहते हैं, तो वो और उसको इस नाउन के बाद ही रखना है मुझे, वो नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा। तो यानी इस नाउन के बारे में बताने के लिए एक और नाउन और इसके बगल में रख लिया। अपोजिशन मतलब होता है प्लेसिंग नियर, यानी बगल में रखना, हमने बगल में रख लिया। तो जो हमने बगल में ये नाउन रख लिया जो इस नाउन के बारे में, पहले वाले नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, इसको, इस दूसरे वाले नाउन को हम क्या कहेंगे, नाउन इन अपोजिशन केस कहेंगे। यानी इस वाले नाउन का केस क्या है, अपोजिशन केस में हम कह सकते हैं ये है। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल में देखते हैं कि भाई हमारा है, हमने एक टैगोर की, यहाँ पे टैगोर की साहब की बात कर रहे हैं, टैगोर साहब को फिर हम दिखा रहे हैं कि द पोएट इनको कह रहे हैं, यानी कि टैगोर की के बारे में बता रहे हैं क्या है, वो पोएट थे, यानी क्या थे, वो एक कवि थे। और अब ऐसा हमारा हो जाए, जैसे हमने कहा कि एक नाउन होगा, ये नाउन हो गया पहला टैगोर, टैगोर के बाद एक नाउन रखेंगे या कुछ शब्द मिला करके, यानी जिसे हम कह रहे हैं नाउन फ्रेज कह रहे हैं उसको रखेंगे। तो हमने रखा द पोएट, इसके बाद द पोएट हो गया। तो ये द पोएट हमारा क्या हो गया, ये हो गया नाउन इन पोजीशन। अगर ऐसी कंडीशन बन जाए, चाहे सब्जेक्ट के पार्ट में बन जाए चाहे ऑब्जेक्ट के पार्ट में बन जाए, अगर हमें इस प्रकार के कोई स्ट्रक्चर का किसी दूसरे नाउन पे अधिकार जताना, जैसे हम ये हाउस पे अधिकार जताना चाहते हैं, एक नाउन ले आए और अधिकार जताना चाहते हैं, तो हम जो एपोस्ट्रॉफी प्रयोग करेंगे वो नाउन इन अपोजिशन वाले नाउन के साथ प्रयोग करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं, ये देखिए हमने पोएट्स पे लगाया, पोएट लिखा, उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाई, तब यस लगाया। तो हम इस तरीके से हमने जान गया, अगर एक नाउन हमारा प्रयोग हो रहा है,
एक नाउन हमारा प्रयोग हो रहा है और उसके लिए जो है नाउन इन अपोजिशन का भी प्रयोग किया गया है, और हमें उसके बाद क्या करना है, किसी नाउन पे अधिकार जताना है। तो हम एपोस्ट्रॉफी का जो यस है ये किसके साथ प्रयोग करेंगे, ये प्रयोग करेंगे हम जो अपोजिशन केस में जो नाउन है उसके साथ में। तो हमने ये देख लिया, जैसे हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं पोएट्स के साथ में, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे अपोजिशन केस को लगाया जाएगा। ऐसे ही हम अन्य केस देख लेते हैं जो कि हम अगले पार्ट में देखते रहेंगे। अभी हम ये पॉजेसिव केस से एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो हम पॉजेसिव केस का किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है ये हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम अगली चीज़ें जो हैं, इसके अगले पॉइंट्स जो हैं वो अगले वीडियो में देखते हैं।